माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय राज्यपाल महोदय के जो भाषण का धन्यवाद है उसके खिलाफ खड़ा हुआ हूं। पूरा भाषण तो उन्होंने नहीं पढ़ा था, लेकिन लिखा हुआ भाषण है जिसमें उन्होंने कहा है भारत लोकतंत्र की माता है और यह सदन लोकतंत्र का मंदिर है। ये सत्य है, लेकिन संविधान को कहां छोड़ देते हैं। संविधान और संविधान निर्माता बाबा साहेब अम्बेडकर का नाम उन्होंने नहीं लिया कि दरअसल वो क्या है। संविधान और बाबा साहेब अम्बेडकर से बीजेपी की सरकार को नफरत क्यों है, इसके बारे में भी उन्हें बताना चाहिए। आगे इसमें पिछड़े वर्ग ओबीसी जो 50% है, मध्य प्रदेश में 50% ओबीसी है, इसकी बात इस सदन में कभी नहीं हुई। क्या बिना पिछड़े वर्ग से, मुझे भी देख, मेरे भी आंखें हैं, मेरे भी आंखें हैं, फोटो से काम नहीं चलेगा, लेकिन ये सदन जो देश का लोकतंत्र चलता है, आप लोग तो ये भी कहते हैं कि वो दलितों के नेता हैं। क्या संविधान अकेले शेड्यूल कास्ट के लिए लिखा है, ट्राइब के लिए लिखा है क्या? उस संविधान पूरे देश के लिए लिखा है, सभी वर्गों के लिए लिखा है, और सभी वर्गों के लिए लिखा है, तभी आप टाई सूट पहने हुए हैं। और मैं कहना चाहूंगा, यही नहीं है, पिछड़े वर्ग की चर्चा इसमें कभी नहीं हुई कि पिछड़े वर्ग का भी कोई विकास होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। भारतीय संविधान भाग 16 अनुच्छेद 340 और इसमें लिखा है, बाबा साहेब अम्बेडकर ने अपनी कलम से लिखा है, जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी। जब तक ये कानून लागू नहीं होगा, देश का लोकतंत्र मजबूत कभी होने वाला नहीं है। ये फॉर्मेलिटी है, चलती रहेंगी, लेकिन मजबूत होने वाला नहीं है देश का लोकतंत्र। और मैं आपसे कहना चाहूंगा, ये सारी संविधान की थीम में लिखा है। संविधान की थीम आपने पढ़ी हो, संविधान आपके घर में है नहीं, संविधान आपके घरों में है नहीं, वो संविधान के बारे में बोलते हैं। आप चुप रहिए तो बढ़ जाएगा, ज्यादा मत चिल्लाइए। और आगे मैं कहना चाहूंगा, अरे उमाकांत जी पेट बढ़ जाएगा, क्या करेगा से। अब आप अध्यक्ष महोदय पूरे भाषण में क्या मर्यादा के विरोध में बैठा लो, इनको बैठा लो। उमाकांत जी अध्यक्ष महोदय कृपया बैठ जाए, आप कृपया बैठ जाए। गाय की अध्यक्ष महोदय चुप कराइए, मैं इनके भाषण में खड़ा नहीं होता हूं कभी। गाय की कृपया बैठ जाइए उमाकांत जी। साहब का उदाहरण अधिकार नहीं है। चुपचाप रहिए, चुप होने के लिए ठीक है। चलिए, गाय की जिंदगी बचाने की चर्चा, गाय की जिंदगी बचाने की चर्चा इस पूरे भाषण में नहीं है। रोडों में गाय मर रही है, गाय के कारण किसान मर रहा है और गाय रोडों में मर रही है। इसकी हत्या की जिम्मेदारी कौन लेगा? इसकी हत्या की जिम्मेदारी सरकार की है। और यही नहीं, बेरोजगारी राज्य का नहीं, देश का बड़ा विषय है। बेरोजगारी के विषय में कोई चर्चा भाषण में नहीं। बेरोजगारी के अलावा महंगाई एक बहुत बड़ा विषय है। महंगाई के ऊपर इस भाषण में कोई चर्चा नहीं है। और यही नहीं है, किसान के विषय है जो आपके मैनिफेस्टो में थे। 3100 रुपए धान खरीदी, 27 रुपए गेहूं की खरीदी नहीं है उसमें।
और यही नहीं है, गैस सिलेंडर 450 रुपए की, इसमें कोई चर्चा नहीं है। और उसको बड़ी होशियारी से इन्होंने गुमराह करके पात्र बहनों के लिए है। पात्र बहनें कौन सी हैं? और यही नहीं है, घर का सपना साकार हो रहा है। हम लोग क्षेत्र में जाते हैं तो क्षेत्र में लोग हमको कहते हैं हमारे को रहने को जगह नहीं है, प्लॉट दिया जाए। और यही नहीं है, बिजली एक बड़ा संकट हो गया है, सरकार के षड्यंत्र के कारण है। ट्रांसफार्मर फूंक देते हैं और कहते हैं तुम हमको वोट दो तो तुम्हारा रात में ही रख देंगे। ये ट्रांसफार्मर की राजनीति हो रही है। इसकी ट्रांसफार्मर के ऊपर कोई चर्चा नहीं है। कानून व्यवस्था इतनी फेल है कि इनके थानों में चले जाइए, बिना पैसे के गरीब लुट करके वहां से नहीं आ रहा है। और यही नहीं है अध्यक्ष महोदय, इसमें एक बहुत बड़ी चर्चा है कि जनजाति के भाई बहनों के लिए, शेड्यूल्ड ट्राइब के भाई बहनों के लिए इन्होंने क्या कहा मालूम है? मदरा निर्माण का हेरिटेज बना दिया है। मदरा निर्माण का मतलब है, एक मदरा निर्माण तो वैसे करते थे लेकिन अब खुले में मदरा निर्माण होगा। यानी ट्राइब के महिला पुरुष इनकी जिंदगी बर्बाद करने का एक बड़ा षड्यंत्र है सरकार का। 78% महिलाओं के बारे में कहा है कि इनके खाते खुले हैं, क्या उसमें पैसा डला है क्या? इसकी कोई चर्चा नहीं है। और उसमें कहा 2,30,00,000 लोग गरीबी से बाहर हो गए हैं। मैं आपसे कहना चाहता हूं कि बीपीएल की सूची से नाम काटे जा रहे हैं और जिनके नाम जुड़ना है वो जुड़ने से मना कर देते हैं। यही नहीं है, गरीबी वास्तव में गरीबी को हटाना चाहते हो तो इनका क्या षड्यंत्र का नारा है? गरीबी हटाना होता है बराबर गरीबों को ही हटा दो। यह है इसका मतलब। गरीबी बढ़ी है। गरीबी कैसे बढ़ी है जो मैं आपको बताना चाहता हूं। शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब के जो इसमें वित्तीय व्यवस्थाएं थी, शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब की वित्तीय विकास की जो व्यवस्था थी, अंत व्यवसायी योजना, रानी दुर्गावती योजना, पवन पुत्र योजना, ये सारी योजनाएं इन्होंने खत्म कर दी हैं। और शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब के जो लोग हैं उनको सब्सिडी वाली कोई भी योजना अभी नहीं बची है। जो योजना है इसमें सब्सिडी नहीं देते हैं। और औद्योगिक भूखंडों में इनको कोई आरक्षण नहीं है। और इनको शांत करने के लिए क्या कहा जाता है मालूम है? अरे हम तो संत रविदास स्मारक बना रहे हैं, संत रविदास स्मारक और सह सामुदायिक भवन का निर्माण कर रहे हैं। मध्य प्रदेश में शेड्यूल कास्ट के 30 जिले बाहुल्य है शेड्यूल कास्ट, ऐसा ये बोलते हैं। और उसमें झूठ की कहानी क्या है कि 30 जिले छोड़िए आप, यही बात सुन लीजिए सब रविदास जी के नाम की कि 30 जिले में ये बनाएंगे कि नहीं बनाएंगे वो तो छोड़िए। मुख्यमंत्री जी ने 26 जनवरी 2009 को घोषणा की थी उज्जैन में। क्या घोषणा की थी कि महू में बाबा साहेब अम्बेडकर स्मारक जिस तरफ बना है उसी तर्ज पर हम उज्जैन के क्षेत्र में रविदास स्मारक बनाएंगे। और मैं आपको कहना चाहता हूं झूठ का कितना बड़ा पुलंदा है इनका, इनको शर्म भी नहीं आती है। ऐसी बातें भाषण में लिखवा देते हैं और राज्यपाल महोदय के मुंह से बुलवा रहे हैं। और उसमें क्या लिखा हुआ है कि ये सारे काम हम कर रहे हैं, जबकि उज्जैन के मामले में महू के तर्ज पर बनने वाला रविदास स्मारक 15 वर्ष हो गए हैं, 1 इंच स्मारक नहीं बना है। और अध्यक्ष महोदय यही नहीं है, मैं आपसे कहना चाहता हूं माननीय सभापति महोदय, सागर में बनना इनके संज्ञान के लिए उज्जैन में बन गया क्या? माननीय जी, अरे माननीय भैया जी, अरे भैया जी 15 साल थोड़ा बता दीजिए किसने बनाई? बाबा साहब अम्बेडकर की स्पेस क्यों बनाई? राज्यपाल महोदय के भाषण में ये झूठी बातें लिखवा करके इस तरह से प्रचार कराते हैं, इन वर्गों को फंसाते हैं। माननीय भैया जी,
का अध्यक्ष महोदय हो गया, मैं अपनी बात सुनूंगा। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। लेकिन मैं ये बात कहना चाहता हूँ, हमारे महापुरुषों का अपमान करते हैं और उस अपमान को सहन नहीं करेंगे। धन्यवाद।